हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस में आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन अंडर द रीसेंट ट्रेंड सीरीज। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2021। दो गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं इसे कंसिडर करूंगा। इट वाज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you all should note this question down and by pausing simply screen and you should all try it by at least once. Okay, चलिए तो स्क्रीन को पॉज करके इसको फटाफट से नोट करें क्वेश्चन को, और सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। चलिए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर भी फाइंड कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ एन LTI सिस्टम इज गिवन बिलो। यहां पर एक रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है जिसमें एक सिग्नल भेजा गया है जिसकी वैल्यू 1 है फॉर n इज इक्वल टू 0। ओके, सैंपल के फॉर्म में डिफाइन किया गया डेफिनेटली, और इस LTI सिस्टम से इसको पास किया गया है जिसका स्मॉल h यहां पर दिया है, यानी कि इंपल्स रिस्पॉन्स बेसिकली डिनोट किया गया है स्मॉल h से। तो रिस्पॉन्स यहां पर ये जनरेट हुआ है बेसिकली। n इज इक्वल टू 0 पर इसकी सैंपल वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1 पर सैंपल वैल्यू 2 है, n इक्वल टू 2 पर सैंपल वैल्यू 1 है। ओके, अब आपसे आगे क्या पूछा है? फॉर एन इनपुट xn शोन इन द फिगर। इस तरह से जो इनपुट एक और दिखाया गया आपको, n इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1, n इक्वल टू 1 पर सैंपल वैल्यू 2। द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट व्हेन xn पासिस थ्रू h इज। आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट है उसकी पीक वैल्यू क्या होगी जब ये जो इनपुट xn है, दिस इज व्हाट बेसिकली इनपुट xn है, इसको अगर हम इस सिस्टम स्मॉल h से पास थ्रू करते हैं तो। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? यानी कि जो आउटपुट जनरेट होगा वो हमसे नहीं पूछा गया है, आउटपुट की पीक वैल्यू क्या होगी। मतलब जितने भी सैंपल्स आउटपुट yn के, मान लीजिए हमने माना आउटपुट yn है, उसके जनरेट होंगे, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू किस सैंपल की है और कितनी वो वैल्यू है। क्लियर है? वो वैल्यू आपसे पूछी गई है। पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, सो वेरी बेसिक, इसे बोलना सही नहीं है बट इट इज एक्चुअली फंडामेंटल क्वेश्चन। अगर आपने डेफिनेशन सही से पढ़ी है LTI सिस्टम की, ओके, और क्लासेस को आपने सही से अटेंड किया है, सिस्टमैटिकली आपने रिवाइज किया है सब्जेक्ट को, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, जो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो डोंट वरी, आपने अटेम्प्ट किया है, इसे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ गुड क्वेश्चन इन दैट सेंस कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल डेफिनेशन की क्लियरिटी आएगी। बाकी ये क्वेश्चन आसान ही है एक तरीके से, वेरी इजी नहीं बोल सकते बट इजी तो है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम में इनपुट भेजने पर क्या जनरेट हुआ है। देखिए, आपने जो इनपुट भेजा है उसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं इस इनपुट को कुछ भी मान लूँ, मैंने मान लिया कि x1 है, ठीक है, और x1 भेजने पर हमने देखा कि यहां पर y1 जनरेट हुआ है। ऑलराइट, सो गाइज, क्या है x1? x1 की वैल्यू 1 है फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, एंड इट्स वैल्यू इज 0 फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, मीन्स फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। गाइज, ये तो बहुत कुछ जानी पहचानी सी डेफिनेशन लग रही है। Yes, exactly. अगर आप सोच रहे हैं कि दिस इज इम्पल्स सिग्नल, एग्जैक्टली इट इज इम्पल्स सिग्नल। मीन्स x1n इज इम्पल्स सिग्नल डेल n। डिस्क्रीट सेंस में इम्पल्स सिग्नल डेल n की वैल्यू होती है 1 फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। सो गाइज, ये आपको दिया गया इम्पल्स इनपुट। सो LTI सिस्टम पर हम जब इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? The response which is obtained by impulse input is called impulse response. अच्छा, impulse input है तो impulse response, अच्छा step input है तो step response as usual. So दोस्तों, ये आपको दिया गया है actually impulse response, यानी कि guys जो y1n है वो सिस्टम का impulse response है, impulse response। सो दोस्तों, डायरेक्टली उन्होंने इम्पल्स रिस्पॉन्स देने की बजाय आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इम्पल्स रिस्पॉन्स यहां पर दिया है। अब जरा इम्पल्स रिस्पॉन्स को थोड़ा सा लिख देते हैं पहले, है ना। देखो क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर हम लिखें तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं,
n इज इक्वल टू 0 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि 1 सैंपल वैल्यू है, यहाँ पर इंडेक्स दिखाता है n इक्वल टू 0 पर। n इक्वल टू 1 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1,2 और n इक्वल टू 2 पर सैंपल की वैल्यू अगेन कितनी है 1 है, तो 1,2,1 ये हमारे पास आ गया है HN इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब क्वेश्चन पढ़िए फर्दर क्या बोला है, बोला गया है फॉर एन इनपुट XN, इस इनपुट पर आउटपुट क्या जनरेट होगा अगर हम इसे इस सिस्टम से पास कर दें। दोस्तों सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको दिया गया है और जो इनपुट अब प्रोवाइड किया गया है वो आपको प्रोवाइडेड है, कितना है 0, n इक्वल टू 0 पर सैंपल वैल्यू है 1 और n इक्वल टू 1 पर सैंपल वैल्यू कितनी है 2। गाइस ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आ गया। अब हमारे पास इनपुट XN है, मतलब हमने LTI सिस्टम पर जो इनपुट अप्लाई किया है वो है, ओके, और सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हमारे पास है। इतना पहले नोट करो, लिख लिया सभी ने। चलिए अब जरा समझिएगा, हम एक डेफिनेशन पढ़ते थे, सिंस फॉर LTI सिस्टम, फॉर LTI सिस्टम रिस्पॉन्स yn इज इक्वल टू XN convolve with HN। yn is equal to what? XN convolve with HN, ये होता है। अच्छा, इस कॉन्वोल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेथड्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, एनालिटिकल मेथड्स इसको कराया जा सकता है, ओके। मैंने ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस किया है, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है बोलो, टैबुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं, अगर XN HN दोनों ही क्या है फाइनाइट लेंथ के हैं। तो अगर दोनों फाइनाइट लेंथ है तो हम टैबुलेशन से बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं yn का, ओके। मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं दोस्तों, किसी एक से मैं करके दिखा देता हूं, बाकी का थोड़ा सा अप्रोच आपको बता दूंगा, ठीक है। किससे करें, टैबुलेशन से सॉल्व कर दूंगा। देखिए टैबुलेशन से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट अस सी हाउ वी फॉर्म द टैबुलेशन। सबसे पहले हम इस तरह से इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ मैंने लिखा सपोज HN को, यहाँ हमने लिखा XN को, इन दोनों का जो कॉन्वोल्यूशन होगा उसका रिजल्ट होगा आउटपुट, जिसकी पीक वैल्यू हम जानना चाहते हैं, ओके। तो HN आपको दिया गया है 1 2 1, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, 1 2 1 ये लिखा, और XN दिया है 1,2। इतना हो गया क्लियर सभी को। जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 का सभी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 1 बन गया। यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 × 4 × 2 ये बन गया। इतना क्लियर है सभी को कि नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डायगोनली इनको क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे, डायगोनली वी विल सेपरेट देम। कहाँ भागा जरा ये गाइज, इतना नोट कर लें पहले, आप छाप लिया सबने इतना, चलो भाई। अब फाइनल लिखेगा yn। How the yn will be represented guys? yn is equal to, इन डायगोनल एलिमेंट्स जिनको हमने सेपरेट किया है उनको ऐड करते जाएंगे और yn फाइनली रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो पहले वाले में 1 आ गया, बिल्कुल। 2 + 2 कितना हो गया 4, ऑलराइट। 4 + 1 कितना हो गया 5, और ये 2। दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है n इक्वल टू 0 से। xn कहां से स्टार्ट हुआ है, n इक्वल टू 0 से। hn कहां से स्टार्ट हुआ है, n इक्वल टू 0 से। सो गाइस yn भी स्टार्ट होगा n इक्वल टू 0 से। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं। लोअर लिमिट ऑफ yn इज द सम ऑफ इंडिविजुअल लोअर लिमिट्स ऑफ xn एंड hn। अपर लिमिट भी कैसे लिखी जाती है, सम ऑफ इंडिविजुअल अपर लिमिट्स। अंडरस्टूड, क्लियर है बात सभी को इतना, ओके। अब आपके पास yn आ चुका है दोस्तों, yn आ गया है। हमसे पूछा है पीक वैल्यू क्या होगी yn की। पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज व्हाट, 5 इज द राइट आंसर। एम आई राइट और नॉट? यस एग्जैक्टली, द पीक वैल्यू इज 5 हियर, दैट्स विल बी द आंसर, सिंपल। मित्रों यहां तक हमने इसको टैबुलेशन मेथड से सॉल्व किया है ना। मैंने यहां पर कैसे सॉल्व किया इसको, बाय यूजिंग टैबुलेशन मेथड। गाइज इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते थे, एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते थे। लेट मी सॉल्व इट बाय एनालिटिकल मेथड। आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय साइड? ओके, लेट मी सॉल्व इट बाय एनालिटिकल मेथड। सी, थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि कोई बहुत नया मेथड नहीं है। एनालिटिकल मेथड इज द मोस्ट यूजफुल मेथड।
जहां ग्राफिकल मेथड, टेबुलेशन मेथड काम नहीं करते हैं, वहां पर भी एनालिटिकल मेथड काम कर जाता है। लेकिन कई बार एनालिटिकल मेथड से आंसर निकालना लेंथी हो जाता है, सो दैट हम प्रेफर कर लेते हैं टेबुलेशन और ग्राफिकल को। एक्सन क्या दिया गया है? एक्सन आपको दिया गया है दोस्तों 1,2, 1,2, ये n=0 है। तो दोस्तों क्या मैं इसको इंपल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड इंपल्स सिग्नल, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं del n + 2 del n - 1। अंडरस्टूड गाइज? सिमिलरली hn को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट टू hn? So we are having hn is equal to what? 1 to 1. Okay, 1 to 1. See, 1 to 1. This is hn we are having, guys. क्या मैं इसको भी इंपल्स के टर्म्स में लिख सकता हूं? Yes. del n plus 2 del n minus 1 plus del n minus 2. Is this all right? किसी भी इंपल्स सिग्नल को, किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, जो कि डेफिनेटली सैंपल के फॉर्म में डिफाइन होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शिफ्टेड इंपल्सेस। कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यूज को कंसिडर करना है। जैसे n = 0 पर है, तो यहाँ पर जो भी इसका सैंपल वैल्यू है 1 × del n। क्लियर? नेक्स्ट सैंपल डेफिनेटली आप जानते हैं डिस्क्रीट सेंस में हम जब लिख रहे हैं तो n = 0, 1, 2 ऐसे लिखते जा रहे हैं। ओके, n = 1 पर सैंपल वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 × del n - 1 हो गया। प्लस n = 2 पर सैंपल वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 × del n - 2 हो गया। अंडरस्टूड है सभी को? क्लियर है इतनी बात? 1,2 del n + 2 del n - 1। गाइज, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ चुका है xn का, hn का। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? वी वांट टू कैलकुलेट द yn। पहले इसको नोट करो, इतना लिखा सभी ने? सो बिफोर कैलकुलेटिंग yn, let me recall some important formulas. Guys, ये फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी रिकॉल कर दिए थे, बट लेट मी रिकॉल अगेन फॉर यू। fn कन्वॉल्व विथ del n gives, बोलो क्या देता है? fn। डेफिनेटली इसका सबसे जनरल फॉर्म हमने लिखा था, ये लास्ट क्लासेस रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर ही मैंने ये टॉपिक ब्रीफली आपको कंक्लूड किया था और आपको मेंशन भी किया था, दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वन। दीज फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर क्या है कि ये भी इंपल्स है, ये भी इंपल्स है, तो आप ऐसा लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? इंपल्स है तो del n कन्वॉल्विंग विद del n विल गिव द del n। अंडरस्टूड? मान लीजिए इसी को मैं ऐसे लिखूं कि del n - n1 कन्वॉल्व विद del n - n0। ये क्या देगा? डेफिनेटली ये देगा del of n - n0 + n1। इन गणितीय सूत्रों को आपको याद रखना है। इट्स नॉट गणितीय, इट्स सिग्नल सिस्टम फॉर्मुलेज। ओके, यू मस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मुले। आपको पहले इनको याद रखना है, हालांकि मुझे उम्मीद है जहां तक लोगों को याद होंगे पहले से। अब कुछ नहीं करना, आपको इस del n को उठाना है, इनके साथ कन्वॉल्व करना है, इस del n को उठाना है, इसके साथ कन्वॉल्व करना है, इसको उठाना है, इसके साथ कन्वॉल्व करना है, और सभी को ऐड करके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पहले इसको लिखा, नोट किया? चलिए guys, let's come to the final observation. Here I am writing the yn. So yn will be equal to, इस del n को अगर हम कन्वॉल्व करें विद del n क्या आएगा? del n ही आ जाएगा बिल्कुल, प्लस del n विद दिस 2 del n - 1, तो 2 del n - 1 आ गया, प्लस ये 2 del n - 1 कन्वॉल्व विद del n, तो 2 del n - 1 आ गया। समझ पा रहे हैं सब लोग? प्लस 2 del n - 1 कन्वॉल्व विद 2 del n - 1, 4 del n - 2 आ जाएगा। कितना आएगा बोलो? 4 del n - 2 प्लस del n - 2 कन्वॉल्व विद del n कितना आएगा? del n - 2 ही आ जाएगा, प्लस del n - 2 कन्वॉल्व विद 2 del n - 2, यानी कि 2 del n - 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सभ्यता से लिख देंगे। कैसे लिख सकते हैं सभ्यता से? देखो, del n यहां पर है, क्या और कहीं भी del n है? नहीं है। ओके, तो एच डी लिख दिया del n, प्लस del n - 1 यहां पर है, 2 + 2 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 4 del n - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, एडिशन कर रहे हैं सिंपल। 4 del n - 2 प्लस del n - 2, यानी कि 5 del n - 2।
करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। प्लस 2 del n माइनस 3। ओके, और तमीज से लिखना है। और तमीज से कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख दो, yn इक्वल टू आ गया 1, जो कि कहाँ पर है? n इक्वल टू 0 पर है, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 2। मित्रों सेम आंसर आया है कि नहीं? पहले इसको नोट करो, फिर आंसर मैच करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 1452 हमारे पास यहां से आया है, 1452 ही होना चाहिए भी। यस, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। अब और चमत्कार देखना है तो ग्राफिकल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन वाज डिजर्विंग द टेबुलेशन मेथड, क्योंकि हम जानते हैं टेबुलेशन मेथड से बहुत जल्दी इस आंसर को हमने फाइंड कर लिया था। इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतनी इक्वेशंस। लेकिन एनालिटिकल मेथड इज अ मोर जनरल मेथड, सो ऑब्वियसली हम आंसर को कर सकते थे यहाँ पर। क्लियर है सभी को? समझ में आया मेथड सभी को? क्लियर है क्वेश्चन? इसको नोट कर लें। तो इसे हम ठीक ठाक क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इट्स नॉट टफ क्वेश्चन एट ऑल, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया गया है, वहां से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डायरेक्टली HN दे दिया जाता, इंपल्स रिस्पॉन्स HN वाज गिवन, ओके, इनपुट XN इज गिवन, देन YN पूछते तो वेरी बेसिक में आता है। एक्चुअली इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा समझना है, तो हम थोड़ा सा इसे बेसिक मान सकते हैं, वेरी बेसिक से हटके। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर आया सभी का? लिख लिया यहां तक? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बिफोर दैट, सिग्नल सिस्टम्स इज अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर इज ऑफ द रुपी जस्ट 599, और अगर आप कोड इंक्लूड करते हैं वेलकम 10, देन यू विल गेट द फर्दर डिस्काउंट ऑल्सो। ओके, सो बहुत अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ मैंने ही पढ़ाया हुआ है। देखो मेरा फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। आप अटेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट को, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, चाहे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या डबल के लिए कर रहे हो, या IN के लिए कर रहे हो। एज यूजुअल ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6-7% से कम नहीं जनरली आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन गेट की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 8-9-10% तक ये क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंजीनियरिंग की भाषा को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स इसके अंदर समझे जाते हैं जिनका एप्लीकेशन होता है आपकी थ्रू आउट इंजीनियरिंग के अंदर। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग वन। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार भी है। तो हम जब शुरुआत से सब्जेक्ट को अटेंड करना शुरू करते हैं तो हमारे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स ग्रिप बनती चली जाती है। सो आप बिल्कुल इसे पढ़ना शुरुआत कर सकते हैं। जीसेंट्रिक ऐप पर जाकर, आप जीसेंट्रिक ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लें, और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ। बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिएगा प्राइसिंग और क्वालिटी कंटेंट से। ओके, प्राइसिंग बहुत लो है, क्वालिटी कंटेंट आपको भरपूर वहाँ पर मिलेगा। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन का ये पैकेज है। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा एक जानकारी महत्वपूर्ण थी, आपको दे दी। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जिसको पूछा गया है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में 2021 में 2021 में। चलिए रीड करते हैं पहले। फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट UN, a discrete time LTI system produces an output signal 2 del n plus 1 plus del n plus del n minus 1। आपसे बोला है कि एक यूनिट स्टेप इनपुट UN अप्लाई करने पर डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, यूनिट स्टेप इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? स्टेप रिस्पॉन्स होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? हमने बोला इंपल्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? एज यूजुअल स्टेप रिस्पॉन्स होगा। करेक्ट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लेट YN बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर एन इनपुट 1/2 to the power n UN, the value of y at n equal to 0, y0 is। आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है सभी को क्लियर है यहां तक। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर रहे हैं। सो इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। इसे एकदम से आसान बोलना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? बेसिक, बहुत बेसिक भी नहीं है। इट्स मॉडरेट क्वेश्चन। ओके, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्लियरिटी अगर आपकी है देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कंफ्यूजन है, संशय है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें आ सकती है। आफ्टर ऑल जो भी है आप एक बार इसे ट्राई करें। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। गाइस अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, समझिएगा ध्यान से।
आपको बोला गया है कि एक एलटीआई सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, ये दिया गया। ओके, ऑन दिस एलटीआई सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया गया, जिसको बोल रहे हैं यूएन, यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, यूनिट स्टेप इनपुट यूएन और डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम प्रोड्यूसेस आउटपुट सिग्नल दिस। तो आउटपुट यहां पर जो जनरेट होता है यूनिट स्टेप सिग्नल पर, हम जानते हैं जनरेट होता है एसएन, इसे हम बोलते हैं स्टेप रिस्पॉन्स। ओके, स्टेप इनपुट स्टेप रिस्पॉन्स। क्या जनरेट हुआ है बोलो, 2 del n + 1 प्लस del n प्लस del n - 1। अंडरस्टूड है? ये इम्पल्स लिखा हुआ, ये एस लिखा हुआ, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये दोनों अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। ये तो और बेकार बना दिया मैंने, वॉट एवर जो भी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ये इम्पल्सेस हैं, डेल लिखे हुए, डेल लिखा हुआ, डेल लिखा हुआ, ये एस लिखा हुआ, एस एन। ओके, आपको पूछा है कि अगर इनपुट 1/2n UN अप्लाई कर दिया जाए तो y0 की वैल्यू यहां पर क्या होगी। गाइज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं। अमंग देम मैं जो यहां पर यूज करने वाला हूं वो समझिएगा। हमें एक रिलेशन यहां पर यूज करना पड़ेगा। लेट अस राइट दैट रिलेशन। सपोज जैसे हम बात करते हैं किसी भी एलटीआई सिस्टम पर, आपने यूनिट स्टेप इनपुट भेजा तो रिस्पांस जनरेट हुआ स्टेप रिस्पांस। ओके, और हमने जब इस पर del n भेजा यानी कि यूनिट इंपल्स सिग्नल, तो रिस्पांस जनरेट हुआ दोस्तों hn। ओके, अगर आप यहां पर un के टर्म्स में del n को रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोस्तों क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस del n इज इक्वल टू un माइनस un - 1। इज दिस ऑल राइट और नॉट? यस, ऑफ कोर्स आई कैन से। un की वैल्यू n इक्वल टू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कितनी है, 1 1 1 है। n इक्वल टू 0 से पहले यानी कि -1 पर -2 -3 इन सब पर कितनी है, 0। इस तरह से अगर मैं बात करूं u ऑफ n - 1 की, तो u ऑफ n - 1 की वैल्यू दोस्तों n इज इक्वल टू 1 के ऑनवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू 1 है, और n इक्वल टू 1 से पहले यानी कि n इक्वल टू 0 पर, -1 पर, -2 पर, इन सब पर वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो del n बच जाएगा। ये रिलेशन आपको मालूम भी है और आप चाहें तो इसको जस्टिफाई करके भी देख सकते हैं। बहुत बेसिक फंडामेंटल ये रिलेशन है गाइज। यही रिलेशन यहां पर भी फॉलो होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स hn है दैट इज इक्वल टू व्हाट, sn माइनस sn - 1। जो रिलेशन इनपुट में है वही रिलेशन आउटपुट पर भी है। कैसे? लीनियरिटी यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड टाइम इनवेरिएंट प्रिंसिपल। एलटीआई सिस्टम समझ में नहीं आई ये बात, कोई बात नहीं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। कंप्लीट कोर्स में जिन्होंने अटेंड किया होगा वो मेरी बात को कनेक्ट कर गए होंगे। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखिएगा फिलहाल, और थोड़ा सा रिवीजन प्रॉपर कीजिए, फिर आपको याद आएगा। चलिए, पहले लिख लिया इसने, इतना लिखा सबने। गाइज, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है SN। क्या हम HN निकाल सकते हैं? अच्छा, हम HN के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमें रिस्पॉन्स चाहिए एलटीआई सिस्टम का YN, और आपको इनपुट दे दिया गया है FN। दोस्तों, अगर FN मालूम है इनपुट और इंपल्स रिस्पॉन्स मालूम है HN, तो क्या हम YN बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू डू। ओके, सो चलिए, सबसे पहले अब हम यहां से लिख सकते हैं SN - 1। क्या होगा दोस्तों SN - 1? जहां भी हमको n दिख रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे, n - 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, बोलो, 2 del n - 1 + 1 प्लस del n - 1 प्लस del n - 1 - 1। इज दिस करेक्ट? ओके, सो SN - 1 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, कितना हो गया बोलो, 2 del n। कोई भी करेक्शन आपको समझ में आए तो बताना, हालांकि मैं कुछ गलती नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कोई गलती नहीं हो मेरे से। ओके, बाकी कैलकुलेशन वाली, कॉन्सेप्ट वाली इट्स फाइन, कॉन्सेप्ट वाली नहीं होगी, बेफिक्र रहिएगा आप। ओके, सो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, HN निकालना है। इतना लिख लो पहले, है ना, जितना लिखा है ना बोर्ड पर सारा लिख लो। लिख लिया सबने? लिख लिया है। चलिए, अब मैं HN लिख सकता हूं क्या दोस्तों इसके लिए? फाइनली
एच एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 2 del n प्लस 1 यहां पर है, कुछ नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा एज इट इज, बिल्कुल, प्लस del n माइनस दिस 2 del n, तो हो जाएगा माइनस del n, del n माइनस 1, यहां पर भी del n माइनस 1 है, एक ही है नहीं, हाँ बिल्कुल, ये कैंसिल हो गए और ये यहां पर बच गया 0, अब यहां पर गया del n माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ del n माइनस 2। साथियों, दोस्तों, बंधुओं, एच एन आ चुका है, एफ एन मालूम है। एफ एन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दिया है एफ एन? 1/2 to the power n u n, दिस इज एफ एन, ईटा नहीं है, एन है ये। ओके, सो गाइज, एच एन वी आर हैविंग, एफ एन वी आर हैविंग, for what we are waiting for now. Okay, let's try to find the value of yn. Linear time invariant system, दो तरीके से कर सकते हैं, एनालिटिकल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूले से कर सकते हैं, वही एफ ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के समिशन फ्रॉम के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। दूसरा तरीका भी मैं आपको सजेस्ट करूं, क्या कर सकते हैं हम, यहां पर इंपल्स के साथ किसी सिग्नल के कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या आता है। क्या मैं ये बात कर चुका हूं दोस्तों? मुझे ऐसा याद आ रहा है, किया हुआ है मैंने डिस्कशन, यस, दिस डिस्कशन, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल मत सोचना कि ये तो एफ एन है, ये एच एन है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। मतलब मैं आपको बताऊं एक बात, कि अगर हम यहां पर किसी भी सिग्नल एफ एन को कन्वॉल्व करें विथ del n, तो जनरेट हो जाता है एफ एन सिंस, और अगर हम इसके शिफ्टेड वर्जन को यूज करें और इसे कन्वॉल्व करें विथ अनदर शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स, तो हमारे पास ये जनरेट हो जाता है। अब देशवासियों, n0 n1 की वैल्यू जो आपको समझ आए, कुछ भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव आप पुट कर दें। इंटीजर में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सेंस में। ओके, तो आप इंटीजर की कोई भी वैल्यू लेते जाएं, ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट हमेशा जनरेट हो जाएगा। हमारे पास ये फंक्शन है, इससे कन्वॉल्व करना है, तो क्या उठा के इसको यहां कन्वॉल्व कर दें, यहां कन्वॉल्व कर दें, यहां कन्वॉल्व कर दें, सबको ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। यस, एग्जैक्टली। सी, नाउ हमारे पास yn है, दैट इज fn कन्वॉल्विंग hn। गाइस ध्यान दीजिएगा, बस अब समझिएगा, फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1/2 to the power n un will be convolved with this 2 del n plus 1, क्या होगा बोलो? 2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 to the power n, यहां पर क्या होगा देखो, n plus 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n plus 1, यानी कि 2 times of 1/2 to the power n plus 1। क्लियर है सभी को? जितने वैल्यू से यहां पे शिफ्टिंग हो रहा है, उतनी वैल्यू से शिफ्टिंग यहां पर हो जाएगा। माइनस del n से कन्वॉल्व करेंगे तो एज इट इज वही आएगा, क्या आएगा, 1/2 to the power n un। दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है और दिमाग यूज करना है, बस आंसर आते जाएंगे। एक एक करके इसको उठाया, इससे कन्वॉल्व किया, तो ये रिजल्ट आया। अच्छा, कैसे आया? ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। गाइज, इन दिस फॉर्मूला n0 की वैल्यू हो चुकी है -1 और n1 की हो चुकी है 0। पुट कर दो जरा इसको, तो f ऑफ n प्लस n0 यानी कि n प्लस 1। क्लियर है सभी को? यहां n-2 है, तो दोस्तों देखो n0 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, और n1 की वैल्यू तो 0 है ही इसमें, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ फंक्शन यानी कि दिस 1/2 to the power n-2 इंटू u ऑफ n-2। ये हमारे पास आ गया है yn का जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। अब जरा क्वेश्चन की तरफ गौर कर लेते हैं, आपसे पूछा क्या गया। पहले इतनी सारी कहानी को नोट कर लो, लिख लिया सबने, लिखा यहां तक। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा करेंगे हम। चलो, वैल्यू ऑफ y0 आपसे पूछा गया है, मींस द वैल्यू ऑफ फंक्शन, आउटपुट वैल्यू बेसिकली एट n इक्वल टू 0। अच्छा, क्या किया जाए इसके लिए? क्या n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें? हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हम? एक्सप्रेशन हमारे पास जो भी आया है yn का, उसमें n इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे
तो आपको मिलेगी किसकी वैल्यू, y0 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 1/2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू u1, सही लिखा है क्या, माइनस 1/2 टू द पावर 0 इंटू u0 माइनस 1/2 टू द पावर -2, 0 -2 हो गया बेसिकली, ओके, डॉट u ऑफ -2। गाइज un क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, n इक्वल टू -1 -2 -3 -4 इन सब पर अप टू इन्फिनिटी 0 होता है। सो ध्यान दीजिएगा, वी आर वेरी क्लोज टू राइट आंसर, ओके, सही आंसर के बिल्कुल करीब है हम लोग। u1 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 माइनस 1/2 टू द पावर 0 कितना होगा, 1/2 टू द पावर 0 करो कितना होगा, 1 हो जाएगा, माइनस इंटू u0 कितना होता है 1 माइनस 1/2 टू द पावर -2 यानी कि 4, लेकिन u ऑफ -2 होता है 0। सो गाइज y0 की वैल्यू आ चुकी है 0। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, y0 आंसर कितना है 0, इतना कुछ मशक्कत करी, फाइनल आंसर क्या है 0। ओके, इट्स फाइन, बट दैट्स अ मेथड। सो दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। इसे एकदम से लल्लू आसान क्वेश्चन बोलना सही नहीं होगा भाषा, लेकिन ये से मॉडरेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को सीखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, अगर हमने फंडामेंटली चीज़ों को ग्रिप करके चलते हैं तो। सो ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कशन किए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 पेपर। जल्दी से इसके सॉल्यूशन को नोट कर लें। पहले आप इतना लिखें, यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ट्राई किया आपको कन्वे करने का, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट करें। फिर हमने इसकी हेल्प से ये फाइंड किया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, हालांकि ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉन्सेप्ट है, इससे पहले की क्लासेस में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया हुआ है, ओके। फिर इसको यूज़ करके हमने ये रिजल्ट लिखा और इसमें n की वैल्यूज़ को पुट किया, देन वी आर हैविंग द फाइनल रिजल्ट दैट इज 0। So I'm just hoping that you all have enjoyed the today's session. So let's meet in the next session where we will talk about some more questions based on the analysis of system in the recent trend series. So दोस्तों, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।